हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो हम लोग भाई स्टार्ट कर रहे हैं हुंस रूल। ठीक है, हेडिंग लिखो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। लिखो हुंस लिखना भाई, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। हुंस ने देखो क्या कहा, इन्होंने दो स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट वन देखो, हुंस ने कहा कि किसी भी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन आप फील करोगे तो पहले आपको पैरेलल स्पिन में फिल करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे फिल करोगे भाई? पैरेलल स्पिन में लिखना, इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऑफ पैरेलल स्पिन लिखना, द इलेक्ट्रॉन ऑफ पैरेलल स्पिन लिखना, पैरेलल स्पिन इंटर इनटू द ऑर्बिटल एट फर्स्ट। The electron of parallel spin enter into the orbital at first। यानी इन्होंने कहा कि मान लो अगर कोई भी ऑर्बिटल है, चाहे वो s ऑर्बिटल हो या p ऑर्बिटल हो या फिर वो d ऑर्बिटल हो, कोई भी ऑर्बिटल वो सब सेल से बनता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन फील करोगे आप तो पहले पैरेलल स्पिन भरोगे। पहले कैसे भरोगे आप? पैरेलल स्पिन। ये किसने कहा? हुंस ने। मान लो अगर आप इसमें भर रहे हो, ठीक है, और आपने ऐसे भर दिया तो ये भी पैरेलल ही माना जाएगा। लेकिन अगर उसी इलेक्ट्रॉन को मान लो आपने इस तरह से भर दिया तो ये पैरेलल स्पिन नहीं माना जाएगा। हुंस ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन भरोगे आप पहले पैरेलल भरोगे। अगर ये डी है तो चाहे आप स्पिन भरो या लोअर स्पिन भरो, उससे मैटर नहीं करता। लेकिन अगर कहीं आपने स्पिन चेंज कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे और सबके सब पैरेलल स्पिन में भरोगे। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आप भरोगे और सबके सब आप पैरेलल स्पिन में भरोगे। ये बात किसने कहा? हुंस ने। फिर हुंस ने कहा कि जब इतना आप कर लोगे फिर आगे सोचा जाएगा। तो वो आएगा फिर स्टेटमेंट टू। वो क्या आएगा फिर? स्टेटमेंट टू। पहले हुंस ने कहा कि एक एक इलेक्ट्रॉन आप पहले भरो। जब एक एक आप भर लोगे तब फिर किसकी बात करेंगे? पेयरिंग का। लेकिन पेयरिंग तभी होगा जब पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भरने चाहिए? पैरेलल स्पिन में सिंगल भरना चाहिए। कैसा भरा होना चाहिए? सिंगल, एक एक इलेक्ट्रॉन। लिखना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन into the orbital, pairing of electron into the orbital of given subcell। Pairing of electron into the orbital of given subcell is not possible until each orbital contain one electron। each orbital contain one electron। इनके कहने का सेंस ये था कि मान लो अगर p में इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। तो इनका स्टेटमेंट वन कहता है कि पहले एक एक भर लो आप। जब एक एक भर लोगे उसके बाद क्या पेयरिंग उसको करेंगे? पेयरिंग करेंगे। ये बात कौन कह रहा है? स्टेटमेंट टू।
इन्होंने कहा कि मान लो अगर p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप अगर पहले ही कितना भर दे रहे हो 2 और फिर 1, तो ये गलत होगा। कह रहा देखो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल एट गिवन सबसेल इज नॉट पॉसिबल। कब पॉसिबल नहीं होगा? अनटिल, जब तक कि ईच ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, जब तक कि सब में एक नहीं भर जाएगा तब तक आप पेयरिंग नहीं करोगे। अगर आपने पेयरिंग कर दिया फिर ये पॉसिबल नहीं होगा, फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लो आप। थोड़ा और तरीका देख लो। मान लो p में 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने? p में 3, ठीक है। तो ऐसे 3-4 ऑर्बिटल बना लेते हैं। पता चल गया भाई p में कितने हैं? 3 है, ठीक है। तो इनका स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? जब भी भरोगे तो पैरेलल स्पिन में आपने 2 भरा, एक कैसा भर दिया? अपोजिट स्पिन। ये पॉसिबल क्या है? नहीं होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि मान लो पहले ही आपने पेयरिंग करा दिया, ये भी पॉसिबल क्या है? नहीं होगा। तीसरा इन्होंने कहा कि मान लो भाई अगर लो स्पिन भी भर रहे हो तो ये भी सही है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि कैसा होना चाहिए? पैरेलल स्पिन में चाहे अप स्पिन हो या लो स्पिन, उससे कोई मैटर नहीं करता। नोट कर लो भाई, यही था आपका हुन्स रूल। ये क्या था भाई आपका? हुन्स रूल। तो नोट कर लो भाई जल्दी से। तो ठीक है, अब देखो इसकी गलती क्या मिलेंगे। गलती देखो कैसे इसका मिलेगा। मान लो बात करते हैं नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। ये होता है 1s2 2s2 2p3। तो मान लो यस में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2, और p में कितना है? 1। कोई कहे सर बताओ ये किस रूल को फॉलो करता है? कहेंगे ये हुन्स को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? हुन्स को। लेकिन आपने क्या किया कि यस का 1 इलेक्ट्रॉन उठा के उसको भेज दिया आपने p में। किस में भेज दिया आपने? p में। अब ये हुन्स को फॉलो नहीं करेगा, इसको कहेंगे वायलेशन ऑफ हुन्स रूल। वायलेशन ऑफ हुन्स रूल। क्यों भैया? हुन्स ने कहा था कि पहले यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे फिर पेयरिंग करोगे। आपने यहाँ जम कहाँ करा दिया? इसमें। ये सिंगल हो गया ना, फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नोट कर लो फिर आप इसे। अच्छा ये तो बता भी नहीं रहे। अरे नहीं सर, आइए ना आप भी, कोई दिक्कत जी। हुन्स रूल ठीक, नोट कर लो भाई।